मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन। आपका जो पेपर होने वाला है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का, कौन सा पेपर होगा? सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने भी जो प्रश्न होने वाले हैं वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। कौन सा? सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का जो पेपर देखने को मिलेगा, इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया आपको? जूलॉजी का पेपर होगा आपका। अब मेजर पेपर आपके शुरू हो चुके हैं। कौन से पेपर शुरू हो चुके हैं? मेजर पेपर। मेजर पेपर को आपके सामने पास करना जरूरी है। इन पेपरों में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने अच्छे आपको आपकी जो नंबर है, परसेंटेज है, वो बनती है और इनको पास करना जरूरी है। अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में अगर आपको इन सब्जेक्टों में फेल हो जाओगे तो आपको फेल हो सकते हो। 100 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा, 40 नंबर आपको इनमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कुल पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया? सेक्शन वाइज बात करूं आपके सामने तो सबसे पहले इसमें पार्ट ए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पार्ट ए, खंड ए देखने को मिलता है, जिसमें वही 10 प्रश्न आते हैं, छोटे वाले प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न को आपको करना जरूरी होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 20 नंबर का आपका देखने को मिलता है और 1 से 2 लाइनों में इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइन में? 1 से 2 लाइनों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट में छोटे छोटे सिद्धांतिक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कोई स्ट्रक्चर बनवा लेगा आपसे, कोई सिद्धांत पूछ लेगा, कोई आपके नियम किसने दिया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके सामने? प्रत्येक यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं आपके सामने? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आए, एक पसंद आया वो कर लिया, है ना? यूनिट सेकंड से एक पसंद आया वो कर लिया, तो इस हिसाब से आपको कुल 4 प्रश्न, कितने प्रश्न? 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, इस हिसाब से 40 नंबर का आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं और 200 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। 200 शब्दों का तो होता है 1.5 पेज, आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आधा पेज आपको भरना होता है। अगर 2 पेज भी भर दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1.5 पेज में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से 4 प्रश्न आते हैं, कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो आप कर रहे हो उन प्रत्येक प्रश्नों का आपको 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है, जिसका अर्थ यही है आपके सामने कि आपको 2.5 पेजेस उसमें भरने होते हैं। कुल पेजों की संख्या बात करूं तो 15 से ज्यादा अगर पेज आप भर के आते हो तो आप अच्छे अंक प्राप्त करने की श्रेणी में आ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं भाई क्लास को। सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल से संबंधित प्रश्न होते हैं। किससे संबंधित? सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे एक एक करके। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिक्स एंड द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। अब ये प्रश्न आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में आता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर पूछ ले तो इस प्रकार का जो प्रश्न आपके सामने किस में आता है, और जो मेरे नोट्स है ना उसमें बाकायदा मैंने चित्र भी दे रखे हैं भाई, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन होती है इसमें किस तरीके का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके वर्क कैसे होते हैं, उसके कार्य कैसे होते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। झिल्ली के पार होने वाले विभिन्न संवहन तंत्रों के बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है? जो झिल्ली है आपके सामने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो परिवहन तंत्र हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो परिवहन तंत्र हैं उसके बारे में आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड द गोगली एपरेटस, डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांसपोर्ट एंड द प्रोटीन स्टोरिंग। क्या बताना आपको? एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का और गोगली एपरेटस का। किसके बारे में बताना आपको? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी जो उपकरण होती है उसकी संरचना व कार्य के बारे में व्याख्या करनी है, और
वेस्कुलर जो परिवहन होता है तथा प्रोटीन जो स्टार्चिंग होती है उसका वर्णन करना है। क्या करना है? एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम होता है उसके बारे में और जो गोल्जी उपकरण होती है उसकी संरचना व कार्य के बारे में काम करना है। क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसके जो संरचना व कार्य के बारे में व्याख्या करनी है और उसका वेसिकुलर परिवहन व प्रोटीन जो स्टार्चिंग होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ अपन बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सप्लेन द केमियोस्टिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का वर्णन करना है। क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका जो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में वर्णन करना है तथा एटीपी संश्लेषण होता है। किसका? एटीपी संश्लेषण का जो रसायन ऑस्मोटिक जो परिकल्पना होती है उसके बारे में व्याख्या करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन करना है तथा जो एटीपी जो आपके सामने संश्लेषण होता है, एटीपी का जो संश्लेषण होता है उसके बारे में बताना, उसका रासायनिक परिकल्पना कैसी होती है इसके बारे में बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है और जो एटीपी होता है उसका आपके सामने संश्लेषण कैसे देखने को मिलता है, उसकी रासायनिक व ऑस्मोटिक परिकल्पना के बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें जहां पर साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस व सेल साइकिल के प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं? साइटोस्केलेटन से, न्यूक्लियस से और सेल साइकिल से प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करें प्रश्नों को। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। किसके बारे में बात करना है? डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताइए। कौन कौन से एलिमेंट है जिनका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई, अच्छे से कर लेना। कोशिकीय जो कंकाल के घटकों में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की संरचना के बारे में बताना। अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एनवेलप एंड द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या करना आपको? एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके बारे में आपको बताना है। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है उसके बारे में बताना है। और जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, कोर कॉम्प्लेक्स होता है उसके बारे में बताना है। और डिस्क्राइब करना है ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। नाभिक तथा नाभिकीय आवरण एवं नाभिकीय रंध्र के समुच्चय की संरचना का वर्णन कीजिए। किसके बारे में? नाभिक तथा जो नाभिकीय आवरण होता है और जो नाभिकीय रंध्र होती है उसकी जो समुच्चय की जो संरचना होती है उसके बारे में आपको बताना है तथा नाभिकीय जो झिल्ली होती है उसके पार के परिवहन के बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है डिस्क्राइब द सेल साइकिल। क्या करना है? सेल साइकिल के बारे में बताना है और माइटोसिस और उसके रेगुलेशंस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? सेल साइकिल, माइटोसिस और उसके रेगुलेशन के बारे में बताना है। कोशिका चक्र का वर्णन करना है तथा माइटोसिस उसके विनिमय की व्याख्या कीजिए। किसकी? कोशिका चक्र का वर्णन करना है तथा माइटोसिस व उसके विनिमय की आपके सामने क्या करनी है? व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कोशिका चक्र का वर्णन करना है तथा माइटोसिस और उसके विनिमय का चक्र करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यूनिट 3 की बात करें। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े। यूनिट नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द पायरोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद द रेफरेंस ऑफ रेप्लिकेशंस। क्या बताना है? आपको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे देखने को मिलता है इसके बारे में बताना है। किसके अंदर? पायरोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर विद द रेफरेंस ऑफ रेप्लिकेशन मशीनरी। तो रेप्लिकेशन जो मशीनरी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बताना है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया व प्रतिकृति तंत्र के संदर्भ में समझाइए। क्या? प्रोकैरियोटिक व यूरोकैरियोटिक में जो डीएनए की जो प्रतिकृति देखने को मिलती है उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डीएनए एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ टेलोमर्स। क्या डिस्क्राइब करना है? रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इसमें आपको बताना होता है डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है और एक्सप्लेन करना है कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको रेप्लिकेशंस में देखने को मिलती हैं इससे संबंधित।
क्या प्रश्न है, रेखीय डीएनए के प्रतिकृति का वर्णन कीजिए तथा टेलोमीर की समस्या उसकी प्रतिकृति को समझाइए। क्या बताना है, रेखीय डीएनए की प्रतिकृति का वर्णन करना है, टेलोमियर समस्या का उसका प्रतिकृति के बारे में बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। एक्सप्लेन करना है क्या प्रोसेस देखने को मिलती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी होती है उसके फैक्टर्स के बारे में बताना है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन तंत्र के कारकों के साथ समझाइए। क्या समझाना है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं इसके ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कैसे चलती है और ट्रांसक्रिप्शन तंत्र के कारकों के बारे में समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। आरएनए प्रोसेस, आरएनए सिंथेसिस एंड जेन रेगुलेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। Describe the post-transcription modification include the capping, polydinylation and the RNA splicing. ट्रांसक्रिप्शनों संशोधनों, कैपिंग, पॉलीएडेनोसाइनिंग व आरएनए स्कैल्पिंग के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एक जो टर्मोलॉजी है ना इसमें 100 टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द जेनेटिक कोड एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्रोकैरियोट्स। अनुवांशिक कोड की व्याख्या कीजिए। क्या होता है अनुवांशिक कोड, उसके बारे में व्याख्या करनी है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेफरेंस ऑफ द लैक ओपरेन एंड ट्रैप ओपरेन। क्या बताना है, प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण में लैक ओपरेन और ट्रैप ओपरेन के बारे में बताना है। तो ये जितने भी जो आपके प्रश्न होने वाले हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित सारे बता दिए मैंने। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।